सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी ऐसे पति पत्नी की, जिसमें पति जो है थोड़ा मांसाहारी था और शराबी था और पत्नी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। तो पता है क्या हुआ, वो मतलब इतना ज़्यादा शराबी था कि वो शराब पी के आके हमेशा अपनी पत्नी को मारता रहता था। जब गुस्सा हो तुरंत गाली गलौज, उसका मतलब खाना पीना भी वो गाली से ही मांगता था। जैसे छोटी सी बात पे कोई पॉइंट वो बोल दे बस तुरंत गाली गलौज। ऊपर से वो पता क्या था, वो थोड़ा लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। तो क्या हुआ कि उसके उस इंटरेस्ट से वो लड़की हार चुकी थी, समझाते समझाते थक चुकी थी, वो सुनता ही नहीं था। उसको समझाए कि ये सब पाप है, ये गलत है, कहता था तुम कौन होती हो, मैं तो करूँगा। हर बार रकड़ता था। और वो भगवान की भक्त थी, वो तो बस भगवान को ही सरेंडर करती थी कि हे प्रभु आप ही इसकी बुद्धि सुधारो। और वो मार खाती थी तो रोती थी, अपना परेशान थी भाई, कोने में बैठ के अपना आंसू बहाती रहती थी। लेकिन उसको भगवान धीरे धीरे भक्ति पूजा पाठ से मजबूती देते गए, अंदर से स्ट्रांग करते गए। वो बस पूजा पाठ भक्ति करते 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 मतलब इतना ज़्यादा मजबूत हो गई थी कि उसने जब इतना सौंप दिया था भगवान को कि प्रभु अब आज के बाद मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पिए खाए जो भी करे। और बल्कि कितनी बार पीने के बाद वो बाइक से गिर भी गया, चोट भी आई उसे, लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था कि मुझे क्या हो रहा है, पड़ता ही नहीं था, असर ही नहीं होता था। तो अंत में पता है क्या हुआ, अंत में भगवान ने ऐसी कृपा करी कि वो अपने आप सुधर गया। धीरे 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 जब उस औरत ने बोलना बंद किया ना, तो उसने भगवान की तरफ मुंह मोड़ा। उसने भगवान से बोल दिया, भगवान अब मैं आपके हवाले हूँ और ये भी आपके हवाले है, जो मर्जी हो करो। तो भगवान ने कृपा पता है कैसे की, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेज आने लगा। वो भी धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ने लगा। वो धीरे धीरे बैठ के पता है स्पिरिचुअल हो रहा था, वो भी धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगा। और वो औरत खुद शॉक्ड थी कि ये क्या हो रहा है। जो इंसान पीता था उसने नॉनवेज छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। मतलब कितनी पावर थी पूजा पाठ भक्ति में कि जो इंसान, देखिए इस स्टोरी से पता है क्या सीखने को मिला, कि जब कोई गलत इंसान है उसके पीछे मत भागो। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो और तेज भागेगा। कभी आपने देखा है किसी को जिसके पीछे आप भागते रहो ना, वो और तेज भागता है। अगर उसको कंट्रोल करना है तो वहीं खड़े हो जाओ और उल्टा मुड़ जाओ, अब आप भागना शुरू करो, तब वो आपकी तरफ आएगा। और वही कहानी हुई, जब उस औरत ने भगवान को पकड़ लिया ना, तो भगवान भी कहे कि बेटे अब उसको तो आना ही पड़ेगा। अब वो कहाँ जाएगा भाग के। भगवान भी समझ गए कि इसके अंदर भक्ति की पावर थी। तो भक्ति की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, नॉर्मल नहीं होती है। लोग नॉर्मल समझ के पूजा पाठ से दूर रहते हैं, बहुत पावर होती है। वो जो फील करता है ना भक्ति को, जो पूजा पाठ को, जो भगवान की कृपा को, वही बता सकता है, इससे और कोई नहीं बता सकता। तो ये बात हमेशा याद रखना कि पूजा पाठ नाम जप में बहुत बड़ी पावर होती है। आप लोग भी नाम जप पूजा पाठ भक्ति करिए, देखिए क्या नहीं बदलेगा, बहुत कुछ बदल जाता है इंसान का। बहुत पूरी दुनिया चेंज कर देते हैं भगवान, दुख भी सुख में बदल जाता है। लेकिन इंसान का विश्वास जो है ना, वो डगमगा जाता है, इसीलिए भगवान नहीं सुनते। और जब विश्वास डगमगाता, नहीं सुनते, तो कहते हैं कि तुम्हारे तो सुन ली, मेरी सुने नहीं। अरे सुनेंगे कैसे, आपको तो अडिग विश्वास होना पड़ेगा। जितना विश्वास आपको होता है ना कि सूरज के निकलने का, कि सुबह उठूँगा मैं या उठूँगी तो सुबह सूरज निकलेगा, विश्वास है ना तभी तो मतलब आपके विश्वास से नहीं निकला है, लेकिन वो तो निकलेगा। लेकिन विश्वास तो आपको बनाना है ना, आप बनाते हो ना कि सुबह सूरज निकलेगा, तो उतना ही विश्वास करना रहता है भगवान पे। जितना सूरज निकलने पे विश्वास है, उतना ही भगवान पे विश्वास करना पड़ता है। तब जाके भगवान, जो वो तो भगवान तो रहते हैं, लेकिन तब जाके जब आप विश्वास करते हो तब आपको चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं। ये होती है भक्ति में पावर, हमेशा याद रखना। आप ही नाम जप पूजा पाठ भक्ति करिए, जपिए राम नाम का जप करिए, देखिए फिर चमत्कार। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।